हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। महंगाई की शरह में कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। आवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हूँ। मुल्क में महंगाई में बतदरीज कमी हो रही है। मुफीद पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम हो रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के मसाइल को हल किया जाएगा, सरमायाकारों को सहूलत की फराहमी दी जाएगी और ये हमारी जिम्मेदारी है। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना होगा। पंजाब की एयरलाइन के क़याम की तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का एविएशन कौमी एयरलाइन को खोया मकाम वापस दिलवाने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों से कौमी एयरलाइन को यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिली। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पर पैगाम। पीटीआई का एजेंडा मुल्क को बदनाम करना है। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की के सफर को रोका। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। एहतजाज और धरनों से मुल्क को नुकसान होता है। एहतजाज और धरनों की सियासत को दफन करना होगा। रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई, जो कि गलत है। 26वीं आईनी तरमीम आइन से मुतसादिम है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बोल पड़े। हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुर्रम में अमवात की वजह क्या थी। हुकूमत मामलात को सुलझाने में संजीदा नजर नहीं आ रही। अपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंतहा पसंद सियासत का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। APC में शिरकत की दावत दी गई लेकिन इनकार कर दिया। बदकिस्मती से KP हुकूमत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। बिलावल भुट्टो का APC बुलाने पर गवर्नर KP की काविशों का खैर मकदम। 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गईं। उनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक और दरवाजा खुल जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। बोले कि एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है, उसे मजीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और एतराफात तो मौजूद हैं। बुशरा बीबी का दुख सुनकर अफसोस हुआ कि इन्हें तन्हा छोड़ दिया गया। बुशरा बीबी पख्तूनों को छोड़कर खुद भाग गई थी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने की बजाय सूबे में लगी हुई आग को बुझाए। अवाम के टैक्सों के पैसे सिर्फ PTI के कारकुनों के लिए हैं। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला। गाड़ियों की जदीद साइंटिफिक फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का फैसला कर लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को दुनिया से हम आहंग और जदीद बनाने के ख्वाहां है। गाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाना रोड सेफ्टी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का एक संग बुनियाद है। शर्जील इनाम मेमन की गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग यकीनी बनाने की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को सख्त इक़दाम की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर इजहार तशवीश। APC शुल्का ने मरकजी और सूबाई हुकूमत को नाकाम करार दिया। गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का तफसीली एलामिया जारी। PTI की अदम शिरकत नामुनासिब क़यादत की मिसाल करार। शुल्का का पाक अफगान बॉर्डर तिजारती रास्तों को फौरी तिजारत के लिए खोलने का मुतालबा। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। चिल्ड्रन कोर्ट्स में बच्चों के केसेस से मुतालिक जल्द फैसले होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि बच्चों को भी आज़ादी राय का हक है, हम उनसे कभी मशवरा नहीं करते। तालीम, सेहत और साफ माहौल बच्चों का बुनियादी हक है। अदलिया को बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। चाइल्ड कोर्ट बनाना मुश्किल नहीं, इस पर काम करना चाहिए। तोशाखाना से मुतालिक जाली रसीदों के केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला फिर मौखर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज की रुख्सत के बाद समाअत ना हो सकी। जमानतों की दरखास्त पर समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मुख्तलिफ केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। सहाफ़ी अरशद शरीफ अस्कुद नोटिस की समाअत 9 दिसंबर को होगी। सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त का केस बेंच 11 दिसंबर को सुना जाएगा। सिंध के 8 तालीमी इदारों में कल MD केयर टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज इम्तहानी मराकज़ में डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन और लेडीज़ पर्स लाने पर पाबंदी आयद कर दी। टेस्ट मराकज़ के अतराफ गैर मुतल्लिका अफराद और गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर भी पाबंदी। सिंध हाई कोर्ट ने MD केयर टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म दिया था। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइंस की यूरोप के लिए परवाजें बहाल कर दी गईं। PIA की यूरोप के लिए पहली परवाज 10 जनवरी को इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना की जाएगी। इब्तिदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। कौमी एयरलाइन की परवाजें जुम्मे और इतवार को ऑपरेट की जाएंगी। सवाबी में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, एक बच्ची जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। लाशों और जख्मियों को बच्ची को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की तहकीकात जारी। किमाड़ी नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ऑयल टैंकर में तसादुम, हजारों लीटर ऑयल सड़क पर बह गया। पुलिस के मना करने के बावजूद शहरी ऑयल जमा करते रहे। मुतादिद अफराद फिसलन के बाइस गिरकर जख्मी हो गए। पुलिस ने ट्रॉलर ऑयल टैंकर तहवील में ले लिया। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। शाहरा पर ट्रैफिक कई घंटे से जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। आर्ट्स काउंसिल कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जोरों शोर से जारी। मुनफरिद नशिस्तों और दिलचस्प मौज़ूआत से भरपूर सेशंस। मैं हूँ कराची सेशन में अदाकारा माहिरा खान से मेज़बान के सवालात। अदाकारा ने कहा, ये शहर किसी की शनाख्त या पस मंज़र से लोगों को नहीं जांचता। यहाँ के लोगों में सब्र और बर्दाश्त का जज्बा बहुत है। ये शहर कायद की सबसे बड़ी खूबी है। पंजाब में कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक किया गया। स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉल एंड मीडियम लोन स्कीम के लिए जामा प्लान तैयार कर लिया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब में तिजारत और सनत को फरोग देकर रोजगार के लिए मौके बढ़ाए जाएंगे। शादियां करना अब मजीद महंगा हो गया। FBR ने शादी हॉल पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लागू कर दिया। शादी हॉल मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स आवाम से लेने का फैसला। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस कहते हैं, टैक्स अब हॉल में तकरीब करने वालों के किराए के अलावा वसूल किया जाएगा। टैक्स की रकम का शादी हॉल मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं। इस्राएली फौज के गजा में हमले जारी, मजीद 51 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शुमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल में इसराइल फोर्सेस के ड्रोन हमले 39 फलस्तीनी मरीज और डॉक्टर शहीद कर दिए गए। नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में शौहरा की तादाद 20 हो गई। शहीद होने वालों में 6 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल। गजा में इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,615 तक जा पहुंची। कराची समेत सिंध भर में सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से सिंध हल्की सर्दी की लपेट में आ सकता है। बालाई सिंध में दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुतवक्के। वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री होने का इम्कान। कराची में आज दर्जा हरारत 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद दिल बर्दाश्ता हो गए। सरफराज अहमद का क्रिकेट से रिटायरमेंट का इंदिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी का सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि करियर से मुतालिक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब कुछ बाकी नहीं रहा। जानता हूँ कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये जल्द ही हो जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 के ड्राफ्ट बैरून मुल्क कराने की तजवीज़। ड्राफ्ट के लिए इंग्लैंड और दुबई के नाम ज़ेरे गौर। PSL में नामवर खिलाड़ियों को शामिल करने पर जोर। IPL के मुआहदों से महरूम रहने वालों को ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा।
पीसीबी की नामवर क्रिकेटर्स को ड्राफ्ट में शामिल करने की यकीन दहानी। दिल दिल पाकिस्तान से लेकर मेरा दिल बदल दे तक का सफर, जो गाया और पढ़ा सुनने वालों के दिलों में उतर गया। कई साल गुलकारी के मैदान में शोहरत पाई, शोबिज इंडस्ट्री में बुलंदियों को छूकर दिल ऐसे बदला कि मजहब को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। माजी के मकबूल गुलकार और मारूफ नातख्वां जुनैद जमशेद को बिछड़े आज 8 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद चित्राल से वापसी पर तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए थे। अस्सलामुअलैकुम, एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम और मैं हूं हाजुरा रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।